संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के जो पिताजी हैं ममलूकुर रहमान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, संभल में जिस तरीके से हमने देखा कि मदरसे और इसके साथ साथ जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है किस वजह से इन तमाम चीज़ों के कदम बढ़ाया जा रहा है? तो मदरसे या मस्जिद पर अवैध निर्माण हो रहा है तो हम भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये जो है मामला सभी के साथ होना चाहिए, ये गैर मुस्लिमों में भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुसलमान अवैध निर्माण कर रहे हैं या उन्होंने ही अवैध निर्माण किया है। दूसरी है भी कोट शर्की है, मोहल्ला ठेर है, हल्लू सराय है और बहुत सी जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है, कोई मतलब ये है नहीं देखे जा रहा है कागजात के यहाँ क्या है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो मतलब ये है, अब 1 साल पहले वहाँ पर जामा मस्जिद पर जो वाक़ा पेश आया उस पर मुझे अफसोस भी है और गम भी है कि वो जय के मुसलमान और हिंदू भाई जो थे बहुत मोहब्बत से रहा करते थे, लेकिन इस वाक़े से जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वहाँ का माहौल मुकद्दर किया और वहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे वो मदरसे के मामले हो या मस्जिद का मामला हो। अब चौकी वहाँ पर जहाँ मस्जिद के पास चौकी बनाई गई, वो चौकी जैसा कि मुझे बताया गया है वो किसी की निजी ज़मीन थी, उस पर चौकी बनाई गई है और वहाँ से जो है वहाँ से मुसलमानों के घरों को हटाया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों में राजेश संगल जो है इसका बीजेपी का एक लीडर है और वो उसका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना और फसाद करना है, तो उसने ये अपनी एक पोस्ट डाली कि जामा मस्जिद को हम ध्वस्त कर देंगे संभल की। आप का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश। हाँ, तो हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि भाई इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो गवर्नमेंट मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई जामा मस्जिद हमारी खतरे में है। आपने जो क्या कहा है, मेन स्टेटमेंट आपका क्या है? मेन स्टेटमेंट ये है कि संभल को जो है वो अब बीजेपी के पास जो है वो अयोध्या का मुद्दा तो नहीं है, तो लिहाजा उसे कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए इलेक्शन के लिए, तो अब संभल को टारगेट किया जा रहा है और संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि संभल को अयोध्या बना करके? मतलब ये है रोजाना मुस्लिम इलाकों में ही मतलब ये है बिला वजह हरेसमेंट करना और लोगों को पर जुल्म करना, मतलब ये है ये दहशत फैलाई जा रही है वहाँ पर। कई जगहों पर अवैध निर्माण जो है वहाँ पर एक्शन प्रशासन की तरफ से हो रहा है। पर्यटन विभाग ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे पुराने जो मंदिर थे या फिर कई तालाब वहाँ पर थे जो कि पौराणिक कथाओं में थे, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस तरीके की बात। मंदिर को किसी पर हाथ नहीं लगाएगा, ये गलत है। सिर्फ मस्जिद और मदरसों को कराया जा रहा है। अगर मंदिर को साथ भी हो और गैर मुस्लिमों के जो अवैध निर्माण है उनके साथ भी है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। योगी सरकार से आप किस तरीके की मांग करेंगे? हाँ, योगी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने उन जगहों पर बना रखा था जहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं थे, अवैध तरीके से वहाँ पर कब्जा कर रहे, उन घरों में बुलडोजर चले हैं जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल। अब ये तो बहरहाल वो जाने, मैंने तो देखे नहीं है। अब ये उनका स्टेटमेंट अब ये आप उनसे पूछिएगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, अब हमारे पास हमारे घर के थोड़ा दूर पास ही खग्गूसराय है मोहल्ला, तो वहाँ पर एक मंदिर था और वो बंद कर दिया गया था। वहाँ से लोग चले गए थे हिंदू भाई बेच के। लेकिन पिछले दिनों में जब ये वाक़ा पेश आया, ये बलवा हुआ, तो वहाँ पर ये प्रपंडा किया गया कि मुसलमानों ने इसे मतलब ये इस पर कब्जा कर लिया है और किया है। ये मीडिया पर भी बहुत उछाला गया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने कहा कि हमने अपना ताला डाला था और वो आज भी इसी तरह महफूज है। लेकिन आपका ये बयान काफ़ी बड़ा है कि
संभल को अयोध्या जैसा बनाने की कोशिश, इसको लेकर के बड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? ना देखिए, मतलब ये है, अयोध्या में जो है मस्जिद को गैर कानूनी तौर से तोड़ा गया। नहीं, कोर्ट ने उसकी नहीं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुकदमे के दौरान ही उसे तोड़ दिया गया। कोर्ट ने फैसला भी नहीं सुनाया था, उसे ध्वस्त किया गया। और ध्वस्त करने के बाद सुप्रीम, जो निर्माण कार्य हुआ है तो कोर्ट की इजाजत से हुआ है ना, फिर सुप्रीम वो कोर्ट। बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तस्लीम किया कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था और कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, लेकिन आस्था की बुनियाद पर हम फैसला दे रहे हैं। लेकिन मंदिर था, ये बात सुप्रीम कोर्ट में ने भी कहा था, ऐसा तो नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ मंदिर नहीं था, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा। सबूत की बात कही थी जजों ने जो था, तभी तो उन्होंने फैसला दिया कि यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा हम आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं, कानून की बुनियाद पर नहीं, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। आप ये कोर्ट का जो फैसला है उसको नहीं मानते हैं क्या? क्या कोर्ट के फैसले को हम तो मानते हैं, हमने तो कोई कुछ नहीं किया। कोर्ट ने जो कुछ किया हमने तो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन इस बयान को लेकर के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि संभल को अयोध्या बनाने वाली जो आपकी बात हुई है उसको लेकर ना, हमने, जब एक आदमी बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि हम जामा मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे ताकत के जोर पर, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम कह रहे हैं इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और वो एक्शन नहीं ले रहा, तो हम तो समझ आए कि ये भी हमारी अयोध्या की तरीके से ये मस्जिद भी टूट सकती है, इसलिए दिया है बयान।